1246 37 की अध्याय 37 हीलिंग। एल्डर, मैंने पहले ही इस मामले पर एक निर्णय कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आपका निर्णय मुझसे बेहतर है? म्यू किंगली के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन मू किंगताओ ने जो कहा उससे वह चौंक गया। पिताजी, मेरा मतलब यह नहीं था, आपने गलत समझा। मू किंगताओ की स्थिति को देखकर म्यू किंगहुआ ने भी कहा, पिताजी, निश्चित रूप से हम आपके फैसले का सम्मान करते हैं। हमें लगता है कि यह सजा बहुत हल्की है, और मुझे डर है कि हम जनता को मना नहीं सकते। अगर हर बच्चे को पीटा जाता है भविष्य यदि आप घायल हो गए हैं, तो आपको केवल दंडित किया जाएगा और माफी मांगी जाएगी यदि आप पुश्तैनी हॉल में घुटने टेकते हैं, तो क्या परिवार को परेशानी नहीं होगी? बड़े और मैंने आपके इरादों का खंडन नहीं किया, लेकिन उचित सुझाव दिए, इस उम्मीद में कि कुलपति उन्हें अपना सकते हैं। दूसरे बुजुर्ग ने इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से कहा। एक तरफ, उन्होंने कहा कि उनका मतलब कुलपति का अपमान करना नहीं था, और दूसरी तरफ, उन्होंने चुपके से उन पर दबाव डाला। अगर मू किंगली ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो वे कह सकते हैं कि पितृसत्ता है, और बड़ों की राय नहीं सुनेगा। यदि वे दोनों जानबूझकर उन्हें भड़काते हैं, तो वे जल्द ही बड़ों के बीच विवाद का कारण बन सकते हैं। इस समय, मूजीली को एहसास हुआ कि एक कुलपति होने के नाते भी बहुत असहायता थी। सच कहूं तो वो मू किंगली से बहुत नफरत नहीं करती थी। उसने खुद को घृणा के साथ नहीं माना जैसा उसने सोचा था, इसके विपरीत, म्यूजीली को लगता है कि परिवार का मालिक उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। हालांकि मुझे नहीं पता क्यों, उसे बस एक एहसास है। क्या आप कह रहे हैं कि मैं स्वार्थी हूं? म्यू किंग ने गुस्से में टेबल पर थप्पड़ मारा। ऐसा लगता है कि उसे परिवार को व्यवस्थित करने की जरूरत है, अन्यथा, क्या वह, कुलपति, कम से कम आधिकारिक नहीं होता? हमने ऐसा नहीं कहा, और आशा करते हैं कि कुलपति गलत नहीं समझेंगे। दूसरे बड़े ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, उनके कार्यों ने पितृसत्ता के प्रति उनका सम्मान दिखाया। वह मूजीली से नफरत करता है, और जब भी वह मूजीली को देखता है, तो वह टूटे हुए हाथ की अपनी नफरत के बारे में सोचेगा, इसलिए उसे उम्मीद है कि मूजीली को दंडित किया जाएगा, और उसे मौत के घाट उतार दिया जाना सबसे अच्छा है। अगर मूजीली का हाथ खत्म कर दिया जाता, तो वह याओशीली को उसका इलाज नहीं करने देता, ताकि मूजीली अपने जैसे टूटे हुए हाथ का दर्द महसूस करे। तो उसे उम्मीद थी कि मूजीली को इस तरह सजा दी जाएगी। बड़े, दूसरे बड़े, तुम्हारा क्या मतलब है कि जब तक मैं म्यू शाओसियू के हाथ को ठीक नहीं कर सकता, मुझे अपना दाहिना हाथ छोड़ देना चाहिए, है ना? मूजीली ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, किसी तरह, वो मू किंग के लिए मुश्किल नहीं बनना चाहती थी, जो मुसीबत ला रही थी। हाँ, आपके लिए उसे ठीक करना असंभव है, तो चलिए जल्दी करते हैं और अपना दाहिना हाथ छोड़ देते हैं। दूसरे बड़े की आंखें उत्साह से चमकने लगी। हालांकि, मूजीली की बातें सुनकर वह दंग रह गया। मैं इलाज करूंगा। इतना कहते ही सारी तस्वीर जम गई और कोई कुछ नहीं बोला। यहां तक मू हन्मो भी इस समय अविश्वसनीय लग रहे थे। थोड़ी देर के बाद, मू किंगताओ ने प्रतिक्रिया देते हुए हंसते हुए कहा, आप इसे ठीक कर सकते हैं। क्या मजाक है? हाँ हाँ, मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, और मुझे नहीं पता कि मैंने अपने घमंडी चरित्र से किसे सीखा। म्यू किंगहुआ भी मुस्कुराए। जाहिर है, उन्हें मूजीली की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में, लुओ त्यानचिंग में मूजीली की बातों पर शायद ही विश्वास किया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि हाथ की चोटों का इलाज करने वाले लोग नहीं हैं, केवल दवा संप्रदाय जो 5 ग्रेड गोली को परिष्कृत कर सकता है। क्या म्यूजीली एक दवा हो सकती है? उत्तर निश्चित रूप से असंभव है। मू किंगली ने मूजीली की तरफ देखा और उसकी आंखों में संदेह के संकेत थे। यह कहने के लिए कि वह हमेशा मानता था कि मूजीली एक ऐसा व्यक्ति था जो काम करने के लिए निश्चित था, कम से कम अब तक उसने इसके बारे में पहले ही सोचा था जब उसे पता चला कि मूजीली चीजें कर रहा था। मूजिली पर विश्वास करते हुए भी उसे इस मामले में थोड़ी मुश्किल महसूस हुई। दूसरों के विपरीत, म्यू हन्मो की आंखें विश्वास से भरी हुई थीं, जब तक कि जीली ने वही कहा जो वह मानता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि जीली को क्या हुआ था, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि जीली इन दिनों बहुत बदल चुका था।
वह मू शाओसियू को आसानी से हरा सकती थी, जो पहले अभ्यास करने में असमर्थ था, और वह इतनी सारी गोलियां निकाल सकती थी, भले ही उसके पास युएन भी न हो। यहाँ तक उसे संदेह था कि म्यूके की मौत ज़ीली से संबंधित थी। राव ऐसा है, तो क्या? उसे केवल यह जानने की जरूरत है कि उसके सामने की झिली पहले जैसी ही है, और उनका रिश्ता अभी भी वैसा ही है। जिस तरह बचपन में जिद्दी फिगर उसके सामने खड़ा था, आज भी वही सच है, लेकिन म्यू हनमो ऐसा नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि ज़ीली हर समय उसकी रक्षा करे। वह ज़ीली की रक्षा भी करना चाहता है। वह अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। जो लोग रक्षा करना चाहते हैं। म्यू किंगताओ और मू किंगुआ का उपहास सुनकर मू झीली को केवल एक चुटकुला देखने का मन हुआ। वे अब खुद को जोकर के रूप में देखते हैं, और उन्हें पता चल जाएगा कि वास्तव में चीजें होने के बाद जोकर कौन है। मू ज़ीली की नज़र में मू किंगताओ और मू किंगहुआ जोकर से अलग नहीं थे, और वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती थी। तुम सच में इलाज कर सकते हो? म्यू किंग ने सख्ती से पूछा। पिताजी, क्या आप विश्वास करते हैं कि इस लड़की ने क्या कहा? म्यू किंगहुआ कर सकता था। मू किंगली ने ठंडी आंखों से मू किंगुआ को देखा और सीधे तौर पर उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। म्यू किंगली के बह जाने के बाद मू किंगुआ ने बात करना बंद कर दिया। वह जानता था कि कुलपति ने उनके साथ बहुत कुछ किया है। संतुष्ट नहीं। मू ज़ीली का चेहरा आत्मविश्वास से भरा था, और उसने थोड़ा सिर हिलाया। मैं करूंगी। उसके चिकित्सा कौशल के साथ इतनी साधारण बीमारी का इलाज करना एक चमत्कार होगा। मू ज़ीली को इतना पक्का देखकर म्यू किंगली ने अभी भी उस पर विश्वास करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। पहली बार जब उसने म्यू ज़िली को देखा, जो इससे नहीं डरती थी, तो उसे लगा कि यह महिला असाधारण है, हालांकि पूरे लुओ तियानचिंग के लोग जानते थे कि वह पहली बेकार सामग्री थी। लेकिन उसे बस एक एहसास है कि वह भविष्य में एक महान हथियार बनेगी। इस वजह से उन्होंने बाद में म्यू ज़िली पर भी ध्यान दिया। इस अवलोकन से म्यू ज़िली का स्वभाव वास्तव में आम लोगों की तुलना में नहीं है, यानी कठिनाइयों को सहने की ताकत। मुझे डर है कि पूरे म्यू परिवार में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। शुरुआत में अपने बेटे द्वारा परिवार पर लाई गई आपदा के कारण उसे इस पोती को अलग करना पड़ा, लेकिन वह नहीं चाहता था कि म्यू झिली मजबूत हो। जब तक उसने अपनी प्रतिभा दिखाई, तब तक वह उसे ईमानदारी के साथ विकसित कर सकता था, लेकिन इसने उसे निराश किया। यह वह थी जो स्वर्गीय शक्ति का एक अंश भी जमा नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उसने हार मान ली। उसे केवल यही उम्मीद थी कि मू ज़िली एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवित रह सके। लेकिन अब वह अचानक अपने लिए एक सरप्राइज लेकर आई। यह वह थी जो स्वर्गीय शक्ति का एक अंश भी जमा नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उसने हार मान ली। उसे केवल यही उम्मीद थी कि मू ज़िली एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवित रह सके। लेकिन अब वह अचानक अपने लिए एक सरप्राइज लेकर आई। तब आप इसका इलाज कर सकते हैं। अगर इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, तो आपको दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मू ज़िली सही थी, तो मू किंगली की आंखों में प्रोत्साहन का एक संकेत दिखाई दिया। उसके लिए प्रोत्साहन। मू किंगताओ कुछ कहने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन मू किंगली ने उसे बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। यह फैसला है, और कहने के लिए और कुछ नहीं है। ई बुक फ्री। मी